बाबरी किसी को आगे तो हमें क्या इतराज होना चाहिए, काहे का डर हो रहा है। क्या बाबर तो आतताई थे, इन्होंने तो यहाँ पे आके आतंक फैलाया, सब कुछ किया, उनका नाम रखने से और क्या किसका आतंक आज तक फैल रहा है, वर्णवाद का। बाबर बाहर से आया तो अब लोग कह रहे हैं ब्राह्मण बाहर से आए, क्या करोगे भाई। आज यहाँ जो रह रहे सब यहीं के हैं। ना हिंदू का देश है, ना मुसलमान का देश है, ना ईसाई का देश है, ना किसी क्रिश्चियन का, ना सिखों का देश है। ये देश, इस देश के 145 करोड़ लोगों का देश है, ये मानवता का देश है। ये छोड़ो ये पंगे, फलाना हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है, या बाबर का देश है, या रघुवर का देश है। किसी की बपौती नहीं है ये। तो कोई मंदिर की रख लो, मस्जिद की रख बाबरी लो, नाम से करें, बाबरी नाम पे रख लो, आप श्री राम पे नाम रख लो। कह रहे रघुवर का देश है, बाबर का क्या काम है यहाँ पे, इस किसका तरह देश है? कह रहे रघुवर का देश है, बाबर का क्या नाम है। ना ये रघुवर का देश है, ना किसी बाबर का देश है। ये 145 करोड़ लोगों का देश है। ये किसने कह दिया? और मैं एक और कहूंगा, ये ना हिंदू का देश है, ना मुसलमान का देश है, ना ईसाई का देश है, ना किसी क्रिश्चियन का, ना सिखों का देश है। ये देश, इस देश के 145 करोड़ लोगों का देश है, ये मानवता का देश है। ये छोड़ो ये पंगे, फलाना हिंदुओं का देश है, मुसलमानों का देश है, या बाबर का देश है, या रघुवर का देश है। किसी की बपौती नहीं है ये बपौती आज के जिंदा इंसानों की है और आने वाली पीढ़ियों की हमारे बाद है। हम इसको अच्छे तरीके से रखें और आने वाली पीढ़ियों को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से सौंपें। ये ड्यूटी है। इन चक्रों में इतिहास जिसमें पहले ही खून बहा चुका है, उस पर क्या चलोगे। इतिहास से अच्छी बातें सीखनी है ताकि वो दोहराई ना जाए। इतिहास के खून खराबों को याद करके प्रेजेंट को खराब करना और भावी पीढ़ियों को खतरे में डालना, इससे बड़े बेवकूफी कुछ नहीं है। ये जो ठेकेदार है ना रिलीजन के, इनका हिसाब मांगो। सब वही कह रहे हैं कि सारे रिलीजियस सतानों का भी हिसाब मांगो। इनको पंडित पुजारियों के भरोसे, मौलवियों के भरोसे, या खाली ग्रंथियों के भरोसे, फादरों के भरोसे मत छोड़ो। ये समाज के पसीने से बनी हुई चीजें हैं और समाज को इन पे कब्जा रखना चाहिए, इनकी देख रेख में भागीदारी करनी चाहिए। और वहां पर ये देखो वो बिल्डिंग समाज के और पूरी मानवता के काम आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो धार्मिक स्थान नहीं है, वो जहर बहलाने के स्थान हो जाते हैं। तो बाबरी नाम होना चाहिए, नहीं आपके हिसाब से नहीं होना चाहिए या होना चाहिए बाबरी नाम? अरे बाबरी किसी को आगे तो हमें क्या इतराज होना चाहिए, काहे का डर हो रहा है। क्या बाबर तो आतताई थे, इन्होंने तो यहाँ पे आके आतंक फैलाया, सब कुछ किया, उनका नाम रखने से और क्या किसका आतंक आज तक फैल रहा है, वर्णवाद का। उसके कौन पुरोधा है बताओ। जो वर्णवाद का जहर बाबर से भी ज्यादा खतरनाक जो चल रहा है देश में, उसको कौन दूर करेगा भाई। वो तो कह रहे हैं ऋषियों का, संतों का देश है ये, ऋषि और संतों का देश है। तो कौन उसको इनकार करे। जो हमारे बुजुर्ग थे सारे के सारे, उनसे कौन इनकार कर रहा है। यहाँ पर अब कहेंगे बाबर बाहर से आया तो अब लोग कह रहे हैं ब्राह्मण बाहर से आए, क्या करोगे भाई। आज यहाँ जो रह रहे सब यहीं के हैं। ये बकवास बातें करना बंद करना चाहिए और कोई इस पे राजनीति भी ना करे। मगर जो वो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे हैं, वो सारे के सारे पॉलिटिकल लोग हैं। वो इस देश को बांट के इलेक्शन जीतना चाहते हैं, उससे ज्यादा और कोई मकसद नहीं है। वो भी शरारत वाला है। तो हम शरारत में हम देख रहे हैं, पर उस शरारत को कैसे पकड़े। शरारत ये भी कर रहे, शरारत श्री राम वाले भी कर रहे, शरारत बाबर वाले भी कर रहे। जब सारे शरारती हैं तो पूरे समाज को इकट्ठे होकर 145 करोड़ लोगों को, इन दोनों तीनों तरफ के शरारतियों को पकड़ना जरूरी है। नहीं, ममता बनर्जी ने एक तरफ सस्पेंड कर दिया, फिर भी वहां पर वो वहां पे किस तरह के लोग चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे मकसद पूरा हो गया बीजेपी का, आरएसएस का। अच्छा, और क्या। अच्छा, एक वो मौलवी साहब कह रहे हैं कि वंदे भारत जो है मुर्दा कहने वाला मुर्दा, वो ये किस तरह की मातरम का जो गीत है उसका पूरा नहीं कह रहे हैं मुर्दा जो कहने वाला, उनको मौलवी मदनी साहब ने जो कहा कि मुर्दा जो कहने वाला है वो मुर्दा कौम पे, कुछ इस तरह की बात कही। उसने अपनी कौम को कह दिया भाई इसको नहीं कहना हमने, सिंपल। उसके पास लॉजिक है। उसका लॉजिक ये है कि इसका अगर पूरा जो ये गाना अगर हम पढ़ें, गूगल करें, तो इसमें देवी देवताओं की पूजा की भी बात है। पूरा अगर गाना पढ़ेंगे तो जब ये लिखा होगा तो किस भाव से लिखा है। अगर कोई रिलीजन का आदमी इसको कहता भाई हम नहीं गाएंगे, तो इसको हमने इशू नहीं बनाना चाहिए। अच्छी बातें हर समाज स्वीकार करता है। बीमारी की दवाई, कोरोना की वैक्सीन फटाफट लगवाई थी ना सबने, जिसका जीने का दिल कर रहा था। कुछ लोगों ने नहीं लगवाई, कोई बात नहीं। वैक्सीन चेचक की लगवाते हो कि नहीं, पैरासीटामोल खाते हो कि नहीं, इमीडिएटली जब बुखार हो जाता है। कोई कहता है कि हिंदू की फैक्ट्री, मुसलमान की फैक्ट्री, या श्री राम की फैक्ट्री, या बाबर की फैक्ट्री। वो कह रहे हैं आजादी में सबका सहयोग है, तो सब बोले। जब आपका बच्चा मर रहा होगा खून के बदले में, कोई खून नहीं मिल रहा होगा, आपके घर वाले भी नहीं दे रहे, और जब अस्पताल के एम्स के बाहर कोई मुसलमान बच्चा है और रिक्शा पुलर भी हो बेशक, आप कहेंगे बेटा पैसे जितने मर्जी लेंगे खून दे दे। और ऐसे गरीब बच्चे हैं पैसे भी नहीं लेते, खून देते, आप फटाफट चढ़वा लेते हो उस वक्त जान बचाने के लिए। कहाँ गया फिर आपका श्री राम? कहाँ ऐसा जब मुसलमान मरता है और कोई डॉक्टर हिंदू है और उसके इलाज करा के बचा लो मेरा कैंसर, मेरे बच्चा मर जाएगा, कहाँ गया बाबर? बकवास बातें करना छोड़ दो। इतिहास इसको दफन करो, जूते मारो, लात मारो।
वो सीजे साहब पे जो वकील साहब ने जूते फेंका था, आज उनपे भी कह रहे हैं कोई हमला हुआ है, कुछ कटकटमा से वीडियो आ रही है। ये हमले आंख का बदला आंख नहीं हो सकता। कोई एक बेवकूफ़ी करता है तो उसका मतलब ये नहीं उसके साथ वो बेवकूफ़ी की जाए। किसी भाई में, किसी इंसान में, किसी सिटीजन ने कोई गलत काम भी कर दिया तो हमारे यहाँ कानून है सुधारात्मक। कि गलती कोई कर दे तब भी उसको सुधरने का मौका दिया जाए, समझाने का मौका दिया जाए। इसलिए हमें बैर भाव से, ईर्ष्या से तो काम करना ही नहीं। इसलिए असली हिंदू वो है जो पूरी मानव जाति की और खास तौर पर इंडिया के 145 करोड़ के बारे में जो सोचता है। असली मुसलमान वो है जो इंडिया के 145 करोड़ के बारे में, ये परिवार के बारे में सोचता है, देश के बारे में और दुनिया के बारे में। असली सिख और असली ईसाई वही है जिस मंदिर में खाली हिंदुओं के और मुसलमानों के बारे में ईर्ष्या भरने की बात चलती, वो मंदिर नहीं, वो बदमाशी का अड्डा है। इसी तरह से जिस मस्जिद के अंदर हिंदुओं के खिलाफ अगर कोई जहर फैलाने की बात होती है तो वो मस्जिद नहीं रह जाती, वो बदमाशी का अड्डा बन जाती है। अयोध्या के साथ यही बात अन्य धार्मिक स्थानों पे लागू होती है। अयोध्या के साधु कह रहे हैं कि जिस तरह बाबरी का ईंट उखाड़ दिए वैसे जाकर वहां मुर्शिदाबाद में ईंट अरे उखाड़ देंगे। मेरे को तो सारे साधु संतों से ये है कि सामाजिक जीवन जियो और गृहस्थ जीवन जियो और पूरे देश को अपना परिवार मानो और पूरी मानवता के लिए काम करो। ठेकेदारों के लिए कोई जगह नहीं देश में, ना हिंदू ठेकेदारों के लिए, ना मुसलमान ठेकेदारों के लिए, ना ईसाई, ना सिख। या ठेकेदारी चलेगी तो मानवता की चलेगी। पूरे परिवार को जोड़ने के लिए जो काम कर रहा है वो असली सच्चा नागरिक है। बाकी सारे के सारे जो पूरे 145 करोड़ के बारे में नहीं सोचता वो कहीं ना कहीं दिमागी रोग पे बीमार है, दिमागी तौर पे आतंकवादी। अगर हमारे यहाँ एक बात चलती है कि देवी देवता हमारे दुख हरण करते हैं, समस्याओं को दूर कर सकते हैं, उनकी पूजा पाठ की जाए तो फ्यूचर में ये हो सकता है, फलाना हो सकता है, स्वर्ग में जा सकते हैं। कितनी बातें हैं, हम सबको पता है वो बातें। उस लाइटर वे में चीफ जस्टिस ने ये कह दिया भाई जब देवी देवता की गर्दन वो इतना बड़े काम कर सकते हैं तो वो अपनी गर्दन भी लगा लेंगे। इस तरह का एक लाइटर वे में था और इसमें जूता फेंकने की कोई बात नहीं। ये हकीकत है, ये हकीकत है कि प्रचार क्या होता है और हकीकत क्या है। तो देश के लोगों को हकीकत समझनी होगी। झूठी कथा, कहानी, ग्रंथ और झूठी आस्थाओं से बचना होगा। झूठी आस्थाओं में से पूरा देश मानसिक गुलाम हो गया है। मानसिक गुलामी से पार पाने के लिए बुढ़ापा तक आ जाता है। लोग दूसरों के भरोसे जीना चाहते हैं, किसी मूर्ति के सहारे जीना चाहते हैं, किसी सो कॉल्ड गॉड अल्लाह के सहारे जीना चाहते हैं। अपने कर्मों में करने की वो आत्म स्वाभिमान और आत्म बल की कमी आ जाती है। सब एक भगवान को या किसी एक मसीहा को ढूंढते हैं देश का कल्याण करने के लिए। ये नॉनसेंस है, ये मानवता के विरुद्ध है, ये डेमोक्रेसी के विरुद्ध है, ये प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है। इससे पहले कभी जजों पर हमला नहीं होते थे सर, लेकिन अब रेगुलर जजों पे हमला हो रहे हैं। वो सड़क पे हमला हुआ, वहां पता नहीं हकीकत में असली क्या वो है। सड़क पे ये देखना चाहिए 4 व्हीलर वालों को भी कि ज्यादा राइट किसके हैं, पेडेस्ट्रियन के या फिर 2 व्हीलर के। हालांकि उनको एक लेन में चलना होता है, मगर वायलेशन भी अगर है तो दूसरे जिसके पहिए ज्यादा हैं जिस गाड़ी के, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। ये हमारे देश का कानून है और ये सही भी है। तो उसने हॉर्न बजाया होगा, क्यों इरिटेट हुए वो, किस तरह का झगड़ा हुआ, उसके दिमाग में हो सके ये भी खुरापात हो कि मैं जज हूं। इस तरह की कई बार हम बात करते हैं। अगर कई बार मोटरसाइकिल पे हमारी खुद कार वाले की भी गलती हो और लग जाए चोट, जब भी अगर कार वाला ईमानदारी से ये कहे बेटा गलती होगी, मेरी ही गलती है, तो मोटरसाइकिल वाला कहेगा अंकल जी ठीक है या भाई साहब कोई बात नहीं। मगर आप अगर ये कहेंगे ओए तुमने साइड नहीं देखी, तुमने ये किया, उल्टा उसकी गलती निकालेंगे तो फिर झगड़ा होगा, मार पिटाई होगी। तो ये गलती हो सकता है जज की भी हो, मगर इस तरह का झगड़े सड़कों पे होना, हमारी यातायात व्यवस्था वो लचर पचर है, वो तो दिखाई देता है दिल्ली में। मलिक साहब